नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम के खिलाफ षड्यंत्र। एक दिन की बात है। रोज की तरह आज भी महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। दरबार में अभी तक तेनालीराम नहीं आए थे। महाराज दरबारियों के साथ किसी विषय पर बात कर रहे थे। बात करते करते बात चतुराई पर आ गई। महाराज के दरबार में मौजूद बहुत से दरबारी, मंत्री और राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। उन्हें लगता था कि तेनालीराम के कारण उन्हें अपने कौशल को महाराज को दिखाने का मौका नहीं मिलता है। अतः तेनालीराम की गैर मौजूदगी में महाराज के सामने तेनालीराम के विरुद्ध बातें कहने का अच्छा मौका था। एक मंत्री बोल उठा, महाराज, आपके दरबार में बुद्धिमान व्यक्तियों की कमी नहीं है। आपके दरबार में तेनालीराम से भी बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद है। अगर उन्हें मौका मिले तो वह अपनी बुद्धि को दिखाकर यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह बुद्धिमान हैं। पहले मंत्री की बात खत्म होते ही एक और दरबारी भी बोल उठा, तेनालीराम के सामने किसी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता है। जब भी कोई बुद्धि की बात होती है तो तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देता है। इस तरह वह ही सभी चतुराई का श्रेय ले जाता है। तभी एक और मंत्री भी बोल उठा, क्षमा करें महाराज, आप खुद भी तेनालीराम को कुछ अधिक ही बुद्धिमान समझते हैं और उसकी बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं। हर चतुराई का कार्य आप बस तेनालीराम को ही दे देते हैं और देना पसंद भी करते हैं। आपको दूसरे लोगों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वह अपनी चतुरता को सिद्ध कर सके। इतना कुछ सुनने के बाद महाराज कुछ हद तक गंभीर हो गए। वह यह भी जानते थे कि दरबार के बहुत से सदस्य तेनालीराम के प्रति जलन रखते हैं। आज उन्हें तेनालीराम के विरोध में बोलने का मौका मिला तो बस बोलते जा रहे हैं। महाराज सोचने लगे कि आखिर कैसे इन्हें समझाया जा सकता है कि तेनालीराम इनसे ज्यादा बुद्धिमान है। तभी उनकी नजर एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के पास जल रही धूप बत्ती पर गई। अब महाराज ने दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज बोले, अगर आपको लगता है कि आप लोग तेनालीराम से अधिक चतुर हैं और मैं आप लोगों को तेनालीराम से ज्यादा पसंद करूं तो आप लोगों को एक परीक्षा देनी होगी। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं तेनालीराम से ज्यादा बुद्धिमान मान लूंगा और उसे तेनालीराम का स्थान दिया जाएगा। ठीक है, सभी दरबारी एक साथ बोल उठे। वह मन ही मन खुश हो रहे थे। महाराज ने कहा, क्या आप लोगों को वहां पर मौजूद धूप बत्ती जलती हुई नजर आ रही है? फिर से सभी एक साथ बोल उठे, हाँ। महाराज ने कहा, आप में से जो भी उस धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ तक नाप लेगा तो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। आखिर धुएं को कैसे नापा जा सकता है? फिर भी अगर महाराज ने कहा है तो हमें एक बार प्रयत्न जरूर करना चाहिए। एक एक कर धूप बत्ती के पास जाते और अपने हाथ से 2 हाथ धुआं नापने की कोशिश करते। धुआं नापना मुश्किल होता था। धुआं इधर से उधर उड़ जाया करता था। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। एक एक करके सभी दरबारियों ने इसको करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। महाराज मन ही मन खुश हो रहे थे। जब सभी दरबारी थक गए तभी तेनालीराम वहां आ खड़े हुए। दरबारी ने महाराज से कहा, यदि हम इस कार्य को न कर सके तो तेनालीराम भी नहीं कर सकता है। इसे इस कार्य को करने का आदेश दें। महाराज ने तेनालीराम से भी कहा, आपको उस जलती धूप बत्ती के धुएं को 2 हाथ नापना है। तेनालीराम बोले, महाराज, यह तो मुश्किल है, लेकिन आपके आदेश को मैं टाल भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद तेनालीराम ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और उसे कहीं भेज दिया। अब दरबार में बिल्कुल शांति थी। सभी बस यह सोच रहे थे कि आखिर तेनालीराम कैसे धुआं नाप सकता है। कुछ ही देर के बाद वह सैनिक अपने हाथ में 2 हाथ के बराबर एक शीशे की बोतल लेकर आया। उसको सैनिक से लेकर तेनालीराम धूप बत्ती के पास गए। जिस तरफ से धुआं निकल रहा था उधर ही उस बोतल का मुंह कर दिया। कुछ ही समय में उस 2 हाथ के बराबर बोतल में धुआं भर गया। उसके बाद तेनालीराम ने उसके मुंह को बंद कर दिया और उसको राजा के सामने लेकर आए और बोले, यह रहा 2 हाथ के नाप के बराबर धुआं। इसे कोई भी नाप कर देख सकता है।
तेनालीराम को इस तरह धुएं को नापते देखकर दरबार में मौजूद वहीं सभी लोग अपने मुंह को छिपाने लगे जो तेनालीराम से जलते थे और महाराज को तेनालीराम के बारे में बुरा कहा था। महाराज ने कहा, देख लिया आप लोगों ने कि तेनालीराम को मैं क्यों ज्यादा प्रेम करता हूँ और क्यों किसी बुद्धि की सलाह मैं तेनालीराम से लेता हूँ।